नमस्कार, मैं भूपेंद्र भंडारी और आप देख रहे हैं तहलका यूके न्यूज। त्रिस्तरीय पंचायत संगठन द्वारा जो प्रायोजित संवाद यात्रा निकालनी थी उसका आज शुभारंभ हो गया है, जो कि एक सूत्रीय मांग है 2 साल पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाया जाए। और इनकी एक मांग और है कि एक राज्य एक पंचायत चुनाव हो। आज ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद लेकर ये यात्रा का शुभारंभ हुआ है। इनका कहना है कि यात्रा के दौरान जो 13 जिलों के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि हैं उनके साथ संवाद भी किया जाएगा। और क्या खास रहेगा, इसको लेकर के प्रदेश की स्तरीय जो पंचायत प्रतिनिधि हैं वो हमारे साथ हैं। आइए इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आगे क्या कार्यक्रम रहेगा। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन ने आज केदार बाबा का आशीर्वाद लेने के बाद रुद्रप्रयाग जनपद से संवाद यात्रा निकाली है, जो उत्तराखंड के 13 जनपदों में जाएगा। और 4 सितंबर को मुख्यमंत्री जी की जो विधानसभा चंपावत है, चंपावत जिले में यात्रा संपन्न होगा। और यात्रा का मुख्य मकसद है कि जो वार्ड मेंबर्स हैं, ग्राम प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं, उनसे मिलना और उनकी मन की बात को सुनना कि वो लोग जो 2 साल का कार्यकाल बढ़ाए जाने की मांग का जो आंदोलन यहाँ चला, उसके बाद सरकार ने कुछ कदम भी उठाए हैं। उस पर हमारे सदस्य क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, और आगे अगर 1% सरकार ने हमारी मांग को पूरा नहीं किया तो हम किस तरह से आंदोलन को संचालित करेंगे कि सरकार हमारी मांगों को पूर्ण करे। ये यात्रा का प्रमुख उद्देश्य है। हमारी जो ये पूरी की पूरी यात्रा है, ये बिल्कुल गैर राजनीतिक यात्रा है और इस यात्रा का कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। इस यात्रा का एकमात्र उद्देश्य है अपने पंचायत के सदस्यों से, जो न्याय पंचायतों से आते हैं, जो देहरादून नहीं पहुंच सकते हैं बड़ी बैठकों में, उन सब लोगों से मिल विचार करके उनके साथ बातचीत करना, उनकी भावनाओं को समझना। सर, क्यों आवश्यकता पड़ रही है इस यात्रा की और जो कार्यकाल बढ़ाने की बात? 2 वर्ष का जो कार्यकाल बढ़ाने की जो हमारी मांग है वो संवैधानिक मांग है और वो कानून सम्मत है। ये इसलिए ज़रूरत पड़ रही है कि जब हम 2019 में पंचायतों का चुनाव लड़े हैं तो हमने जनता से वादा किया था कि हम 5 साल तक इस गांव का, इस क्षेत्र का, इस ज़िले का विकास करेंगे। लेकिन 2.5 साल तक राज्य वित्त और 15 वित्तों का एक पैसा नहीं आया पंचायतों में। पंचायतों की कोई बैठकें नहीं हुई, पंचायतों में कोई काम हम लोग नहीं कर पाए। केवल कोरोना रक्षक के रूप में हमारे प्रधानों ने बहुत सराहनीय वर्क आपका उत्तराखंड में किया है। उसके अलावा हम विकास का एक भी काम नहीं कर पाए। तो हम 5 साल के प्रतिनिधि नहीं रहे, हम केवल 3 साल, 2.5 साल हमने काम किया है। तो हम चाहते हैं कि हमको पुनः आपका 2 साल कार्य करने का अवसर मिले, ताकि हम अपने गांव में जो हमने जनता से वादा किया था उन वादों को हम पूरा कर सकें। इस जो हमारी संवाद यात्रा जो आज हमने शुरू करी है बाबा केदारनाथ के आशीर्वाद से, और केदारनाथ विधानसभा में हमने पहली जो हमने पहले दिन की जो हमारी यात्रा है, ये हमारा केदारनाथ से लेके और जो हमारी अंतिम यात्रा का जो पड़ाव है 4 तारीख को वो चंपावत विधानसभा, जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की विधानसभा है, वहाँ पे गोलजू देवता के को जो हम अपनी याचिका वहाँ पे देने वाले हैं कि गोलजू देवता को वहाँ पे हम समापन करने जा रहे हैं। जो इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है वो उद्देश्य है जो हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें एक माह का जो हमें समय दिया था हमारी मांग के ऊपर जो कार्यकाल बढ़ाने के लिए, वो समय जो है करीबन जो है ख़त्म होने जा रहा है। और हमने जो है जब हमने अपना धरना ख़त्म किया था तो हमने ये मांग रखी थी कि जब भी जो हमारे बीच में जो जितना टाइम हमारे पास है, हम इस टाइम पे जो है अपने संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। और जितने भी हमारे संगठन से जुड़े प्रतिनिधि हैं, चाहे हमारे वार्ड मेंबर हैं, प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, इनके साथ हम जो है जिलों में जाकर के संवाद करेंगे। तो आज हमने ये संवाद यात्रा केदारनाथ में करी है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमारा अगस्मुनी जो ब्लॉक सभागार था वहाँ पर हमने अपने जो जनप्रतिनिधि थे उनको बुलाया, तो काफ़ी लोग वहाँ पे उपस्थित थे। हमारे 200-250-300 लोग के आसपास की वहाँ पे संख्या थी और सभी जनप्रतिनिधि जो है एक साथ होकर के इस लड़ाई को लड़ना चाह रहे हैं। और निश्चित तौर से जो है हमारी सिर्फ एक सूत्रीय मांग यहाँ पे है, हमें जो 2 वर्ष का कार्यकाल जो हम कोरोना की वजह से नहीं कर पाए, उस कार्यकाल को जो है सरकार के द्वारा हमें बढ़ाया जाए। और मुख्यमंत्री के द्वारा जो आश्वासन दिया गया था, उस आश्वासन के लिए अगर भी वो पूरा नहीं होता तो उसके अगेंस्ट जो हमने लड़ाई लड़नी है, किस तरह जो है संगठन को मजबूत करके जो है हम सरकार के अगेंस्ट में जो है लड़ाई लड़ सकते हैं। इसलिए जो ये संवाद यात्रा जो है प्रत्येक जिलों में निकाली जा रही है। देखिए, हम लोगों ने त्रिस्तरीय पंचायत संगठन उत्तराखंड ने एक ऐलान किया है और कि हम लोग जो उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि भारत सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी की एक सोच है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन,
तो उसके लिए हमने अपनी मांग भी रखी है कि पहले उत्तराखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने वार्ता करी है कि आप पहले जो 12 जनपद हैं उनका चुनाव अलग होता है और हरिद्वार ज़िले का अलग होता है, तो क्यों ना इसको पहले एक पंचायत चुनाव किया जाए, है ना। दूसरा, यात्रा का मेन मकसद ये है कि लोगों से संवाद करना, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं तीनों पंचायतों के, क्योंकि उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार लग रहा है कि तीनों पंचायतें एक हो गई हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने पूरे 12 ज़िलों में ये यात्रा निकाली है और आज बाबा केदार के चरणों से हम लोगों ने इसका आगाज़ किया है। ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ में हमने पूजा अर्चना करने के बाद उखी अगस्त्यमुनि में इस यात्रा का शुभारंभ किया है और अंतिम जो चरण होगा इसका चंपावत विधानसभा में होगा। और अगर सरकार नहीं मानती है तो इसके लिए हम आगे कुछ बड़ा कदम उठाएंगे।